आज हम मिट्टी से बनाएंगे एक क्यूट सा कच्चा घर। छत पर पराली, दीवारें लेपी हुई, चूल्हे में जलती आग और एक क्यूट सा रिक्शा। उसी पर हम हर इतवार को सस्ते बाजार जाएंगे और वापसी पर पिंकी के लिए गोलगप्पे और मेरे लिए चटनी और पकौड़े लाएंगे। एक कच्चा मकान, खिड़की में रखे छोटे छोटे बर्तन जैसे नानी अम्माओं के हाथ से धोए गए हों, और दरवाजा, जी हाँ, वही बांस का दरवाजा जो हल्की सी हवा में खुद ही चरचराया करता है। आम का दरख्त, रंग बिरंगी चारपाई और एक नलका जिसका पानी एकदम ठंडा और मीठा होता है। तो सबसे पहले लेंगे ब्राउन मिट्टी, जिसको गोला बनाकर बेल लेंगे। फिर चारों साइड से कट करके चौकोर शेप देकर एक दीवार बनाएंगे और इसमें एक दरवाजा और एक खिड़की की जगह बनाएंगे जहां लगेगा एक लकड़ी का दरवाजा। दरवाजा बनाने के लिए हमने डार्क ब्राउन और लाइट ब्राउन मिट्टी को मिलाकर एक रोटी की शक्ल दी। फिर इसको चारों साइड से कैंची से काट लेंगे। अब एक लंबे और पीले चम्मच से दरवाजे में लंबी लंबी सी लकीरें बनाएंगे। दरवाजा बहुत मजबूत बनाना पड़ेगा ताकि पिंकी अंदर झांक न सके। अब बनाएंगे वो पुराने जमाने वाली अलमारी जिसमें नानी अम्मा चीनी, पत्ती और अचार के डिब्बे रखती। मिट्टी के प्याले, ग्लास और एक वही हांडी जिसमें दाल कभी खत्म नहीं होती थी। ये अलमारी भी हम ब्राउन मिट्टी से बनाएंगे ताकि बिल्कुल गांव वाला देसी माहौल लगे। अब बनाएंगे मिट्टी की गोल गोल सीढ़ियां, 1, 2 और 3, और ये चिपका देंगे दरवाजे के नीचे। अब कमरे की बाकी की दीवारें भी साथ लगा देंगे। मिट्टी बहुत गीली थी तो मैंने साथ कोई ग्लू वगैरह नहीं लगाई। इसके बाद मैंने ली पीली मिट्टी और उस पर स्केल से लंबी लंबी लकीरें बनाई जैसे छोटे छोटे पीले डंडे जो गांव में घरों पर छत बनाने के लिए गांव के अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं। जब तेज हवा या बारिश आएगी तो हमारा अंदर का सामान गीला नहीं होगा। अब अपनी अलमारी को सफेद ग्लू से फूल बूटे बनाकर सजा देंगे। इसमें रखने के लिए नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बर्तन बनाए, छोटे छोटे डिब्बे, हर रंग और हर डिजाइन का बर्तन इस अलमारी में सजा देंगे। ये नन्हे मुन्ने बर्तन जैसे नानी के झेज के बर्तन हो। और यूं हमारा कच्चा मकान तैयार हो गया। अब हम बनाएंगे ग्रीन और डार्क ब्राउन मिट्टी से आम का पेड़। बचपन के सारे झूले इसी पर झूले, छुपन छुपाई इसी के नीचे खेली, और जब अम्मा की मार से बचना होता इसी के पीछे छुपते। दिन को इसी की छांव में बैठकर बातें करते, अचार और लस्सी के साथ नानी माँ की तंदूर की रोटियां खाते। अब बनाएंगे गुलाबी मिट्टी से एक क्यूट सी चारपाई जिसकी पट्टी हम बनाएंगे गुलाबी और नीली मिट्टी से। रात को हम इसी पर लेटते, ऊपर तारे गिनते और नानी अम्मा की परियों वाली कहानियां सुनते। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। लेकिन नानी की कहानी कभी खत्म नहीं होती थी। दिन में इसी चारपाई पर सब बैठते, अम्मा अचार सुखाती, पिंकी गुड़िया गुड्डे का ब्याह रचाती। ये कोई मामूली चारपाई नहीं, ये वही चारपाई है जिस पर दादा अब्बू हुक्का पीते थे और हर रात कोई नया किस्सा सुनाते। कभी अंग्रेजों के जमाने का, कभी भूतों की बारात का। इसकी पट्टियां गुलाबी और नीली मिट्टी से बनी हुई हैं, जैसे किसी चूड़ी वाले की दुकान से रंग चुरा लाए हों, और साथ चिपकाए डार्क पर्पल टांगे। अब टांगों के ऊपर पीले पीले छोटे छोटे डॉट्स लगाए और हमारी चारपाई रेडी है। अब बनाएंगे लाल मिट्टी से एक सीढ़ी जिस पर चढ़कर पिंकी छत पर जा सकेगी, क्योंकि पिंकी की आदत है दूसरों के घरों की छतों को फलांगने की और हर आए दिन टांग टूटी पड़ी होती है। अब हम मिट्टी से बनाएंगे एक नलका भी, जिसके लिए पहले हम ब्राउन मिट्टी से नीचे का फर्श बनाएंगे। फिर फॉट की मदद से उस पर ऐसे डिजाइन बनाएंगे जैसे नानी के घर की कच्ची मिट्टी की ईंटें होती हैं। नानी के नलके का पानी बड़ा ही ठंडा मीठा होता। गांव की औरतें अपने अपने घड़े उठा लाती और नानी के नलके से पानी भर भर के ले जाती। अब रेड क्ले को लंबा करके उसके साथ येलो मिट्टी की लंबी लंबी पट्टियां बनाकर चिपका देंगे। येलो मिट्टी से नलके की हट्ठी और मुंह भी बनाएंगे। बचपन में एक हाथ से नलका चलाते, दूसरे हाथ से चुल्लू बनाकर पानी पीते और साथ साथ नानी माँ कहती, हाँ भाई, जितने हाथ धोने हैं नलका बंद करना ना भूलना। अब स्लाइम से नलके का पानी भी बना दिया जो बिल्कुल असली पानी लग रहा है। अब एक चमकती हुई शीट लेंगे। ये शीट मैंने बिस्किट्स के अंदर के रैपर की ली है। उसको चौकोर कट करके उसमें ब्लू क्ले फोल्ड कर लेंगे
और साथ एक कुंडा लगाकर एक अम्मी के झेज जैसी स्टील की बाल्टी बना लेंगे। कुंडे को सिल्वर नेल पॉलिश से रंग कर देंगे ताकि वो भी स्टील का लगे। अब व्हाइट मिट्टी को गोल मोल करके उसको अंदर से दबाकर एक कड़ाही की शक्ल देंगे। फिर 7 गुलाबी कुंडे लगाकर एक कड़ाही भी पकौड़े बनाने के लिए तैयार कर लेंगे। अब इसमें हरी मिट्टी से छोटे छोटे मटर के दाने बनाकर रख देंगे, क्योंकि फिलहाल पकौड़े बनाने के लिए बेसन नहीं पड़ा। अब हरी हरी मिट्टी को लंबा बेलकर दबाकर फिर गोल मोड़कर चूल्हा बनाएंगे और ऊपर काले काले छोटे छोटे मीनारे बना, यूं लगे जैसे चूल्हे में ज्यादा आग जलने की वजह से काले हो गए हों। अब आते हैं अपनी सवारी की तरफ, क्योंकि बंदे के पास खाना हो, कपड़े हो, अपना घर हो तो ठीक लगता है, लेकिन अगर अपनी खुद की सवारी हो तो फीलिंग्स अलग होती हैं। तो इसलिए हमारी खुद की सवारी हम खुद बनाएंगे। तो इसके लिए हम लेंगे सब्ज मिट्टी, जिसको हर तरफ से काटकर ऐसी शेप देंगे जैसे रिक्शे के नीचे वाले हिस्से की होती है। अब ग्रीन और गुलाबी मिट्टी से बनाएंगे सीट्स। 3 सीट्स पीछे लगा देंगे और 1 सीट आगे, जिस पर चाचा बशीरा बैठकर ड्राइविंग करेगा। अब आप अगर ये सोच रहे हैं कि आपको कैसे पता कि नीचे वाली शेप कैसी होती है, तो मैं आपको बताती हूँ। मैं और पिंकी अक्सर रिक्शे में ही बाजार जाते हैं, क्योंकि मैं और पिंकी इतने गरीब हैं कि हमारी खुद की गाड़ी नहीं है, तो हमें बाजी से पैसे मांगकर रिक्शे पे ही बाजार जाना पड़ता है। इसलिए रिक्शे का हर हर हिस्सा अच्छी तरह याद है। अब नीली मिट्टी के 3 डंडे लगेंगे, जिनको पकड़ के पिंकी बैठेगी ताकि जोर से जंप लगे तो उछल के रिक्शे से बाहर ना गिर जाए। अब नीचे रखेंगे लाल सुर्ख बैटरी। आप ये सोच रहे होंगे कि मुझे रिक्शे की इतनी तफसील कैसे पता है, तो देखिए बात ये है कि मैं और पिंकी चूंकि पैदाइशी गरीब हैं, इतने गरीब कि हम जब पैदा हुए तो शायद हॉस्पिटल से घर भी रिक्शे पे ही आए होंगे, और अभी तक रिक्शे पे ही इधर उधर जाना आना होता है। तो रिक्शे का पुर्जा पुर्जा जहन में रच बस गया हुआ है। ये कोई आम सवारी नहीं, ये तो गांव की शान, बचपन की पहचान और हमारे ख्वाबों का जहाज है। रिक्शे के पीछे लिखी होती कोई इतनी दुखी शायरी, जिसे पढ़कर ऐसा लगता है कि चाचा बशीरा की सहेली ने चाचा बशीरा को कोई बड़ा ही धोखा दिया होगा। अब एक और रैपर लिया जो कि मेरी ज्वेलरी बॉक्स में से निकला था, उसको आगे का शीशा बनाया और पीली मिट्टी से 7 पुर्जे बनाए। मैं जो ये रैपर यूज करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप ये समझें कि मैं सारी चीजें कूड़ेदान से ही उठा लाई हूँ। बस कभी कभी कुछ चीजों से मैं ऐसे ही काम चला लेती हूँ। रिक्शे की छोटी छोटी सारी चीजें हम मिट्टी से बनाएंगे। जब ये गली में आता तो रिक्शे का हॉर्न बजता नहीं बल्कि साज बजाता था। उसी रिक्शे पर हम हर इतवार सस्ते बाजार जाते। रास्ते में पिंकी चिल्लाती, ओ रिक्शे वाले भैया तेज चलाओ, और मैं कहती, नहीं आहिस्ता चलाओ वरना मेरी चटनी गिर जाएगी। वापसी पर एक हाथ में गोलगप्पे, दूसरे में पकौड़े, और रिक्शा ऐसे हिचकोले लेता जैसे झील में कश्ती हो। अब बनाएंगे ब्लैक मिट्टी से रिक्शे के पहिए, इतने छोटे कि अगर पंक्चर हो जाए तो ट्यूब से हवा भरने के बजाय मक्खी की एक सांस से ही काम चल जाए। अब मसला ये होता कि रिक्शा एक होता और गांव की सारी आंटियां लाइन में खड़ी हो जाती। कोई कहती, मेरी पहले बारी है, मैं सुबह से बैठी हूँ। कोई कहती, मुझे पहले बैठने दो, मेरा काका छोटा है, रो रहा है। अब आगे पीछे लाइट्स वगैरह लगा लेते हैं। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और चले चाचा बशीरा के साथ सस्ते बाजार शॉपिंग करने जाते हैं।